जब जिगर में 5 से 10% से ज़्यादा चिकनाई की मिकदार हो जाती है, यानी कि फ़ैट्स हो जाते हैं, तो इसको फिर फैटी लीवर कहा जाता है। आम तौर पे फैटी लीवर डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड पे। इंसान अल्ट्रासाउंड कराने जाता है किसी और मकसद के लिए, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि सारी चीज़ें तो नॉर्मल आती हैं और एट द एंड जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि फ़ैटी लीवर है, जिगर पे चर्बी आई है। कई लोग फैटी लीवर को कंफ्यूज कर देते हैं जिगर की सोजिश के साथ, जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। जो फैटी लीवर होता है, जिगर पे जो चर्बी होती है, वो बिल्कुल भी हेपेटाइटिस नहीं होता। हेपेटाइटिस एक डिफरेंट चीज़ है जो आम तौर पे वायरल होता है, यानी कि किसी वायरस की वजह से होता है। और 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डी है और ई है। लोगों को आमतौर पे सिर्फ 2 किस्म के यरकान का पता है, 2 किस्म की हेपेटाइटिस का पता है। एक उनको पता है पीले यरकान का, वो है हेपेटाइटिस बी, और एक उनको पता है काले यरकान का, वो है हेपेटाइटिस सी। और आम तौर पे कोई भी हेपेटाइटिस हो, ए हो, बी हो, सी के अलावा डी हो या ई हो, उसको पीला यरकान ही कह दिया जाता है, क्योंकि ये क्रॉनिक नहीं होते, यानी कि लंबे अरसे के लिए नहीं चलते और ये ख़ुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली हील हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब को पीला यरकान कहा जाता है। अब जो फैटी लीवर है, जिगर की चर्बी है, ये यरकान बिल्कुल नहीं है, जिगर की सोजिश बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है फैटी लीवर। आमतौर पे ये बहुत नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये डैमेज करने वाली चीज़ नहीं है। डिपेंड करता है कि ये आपको हुआ किस वजह से है। तो इसमें फिर 2 टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है, ये बेसिकली उन लोगों को होता है जो शराब पीते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, उनको जो फैटी लीवर होता है उसको कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। और वो लोग जो शराब तो नहीं पीते, अल्कोहल तो नहीं पीते, लेकिन उनको फैटी लीवर होता है, उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो इन दोनों का फिर प्रोग्नोसिस डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों में बीमारी की नौयत डिफरेंट होगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फैटी लीवर है, ये बेसिकली इंसिडेंटल फाइंडिंग है, इत्तफाकन पता चलता है। कोई भी बंदा इसको जाके डायग्नोज करने नहीं जाता। जैसे गुर्दे की पथरी हो गई, पित्ते की पथरी हो गई, तो उसकी अलामात आती हैं, इंसान के ज़हन में होता है कि ये चीज़ मेरे अल्ट्रासाउंड पे आ जाएगी। लेकिन फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई दर्द नहीं है, जिसकी कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसकी बज़ाहिर कोई इतनी ख़ास अलामत नहीं है। एक आध पेशेंट को हो सकता है कि पसली के नीचे थोड़ा बहुत दर्द हो, हल्का फुल्का घुटन वाली दर्द हो, थोड़ी बहुत चुभन वाली दर्द हो, लेकिन वो भी किसी किसी पेशेंट को शाज़ व नादिर होता है। 99% पेशेंट्स को बिल्कुल भी फैटी लीवर की वजह से किसी किस्म की कोई दर्द, तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती, सिवाय इसके कि अल्ट्रासाउंड में वो फैटी लीवर आ जाता है। अब जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है, वो अगर एक बंदा शराब नोशी ना छोड़े और अपना ट्रीटमेंट ना करवाए, तो वो प्रोग्रेस होते होते फाइब्रोसिस की तरफ चले जाता है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक लीवर फैटी लीवर है, वो कम ही फाइब्रोसिस की तरफ जाता है और वो रिवर्सिबल भी है, यानी कि उसको रिवर्स किया जाता है। अब जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, वो किन लोगों में होता है? उन लोगों में जिनको मोटापा है, जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मिलाइटस है, या जिनको डिसलिपिडीमिया है, यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई है उनका। जब खून का टेस्ट कराते हैं, खाली पेट लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो ऐसे इन 3 कैटेगरीज़ के लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने का बहुत चांस है। अब होता क्या है कि अब आ गया जी अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है, बंदा परेशान हो जाता है, मेरे जिगर पे चर्बी है, फैटी लीवर है, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है? वज़न कम करें, शुगर पे कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और सैलड वाली डाइट यूज़ करें, जंक फूड छोड़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें छोड़ दें, डब्बे के जूस छोड़ दें, डब्बे की चीज़ें छोड़ दें, पैक्ड चीज़ें छोड़ दें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करें, या जो जवान लोग हैं वो 2 किलोमीटर रनिंग करें, तो आराम से इस फैटी लीवर से आप जान छुड़ा सकते हैं। और कुछ अब तो मेडिसिन्स भी हैं मार्केट में, तो उससे भी फैटी लीवर का ट्रीटमेंट बड़ा आसानी से हो सकता है। तो अगर आप भी फैटी लीवर के मसले से तंग हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं।
इसके अलावा जाते जाते मैं कहूँगा कि हम में से बहुत से लोगों को बीमारियों की वजह हमारी डाइट है, और हमारी डाइट इनटेक का पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ख़ास तौर पे मर्दों की डाइट का पैटर्न, यानी कि सुबह नाश्ता भी नहीं करते हैं तो बहुत कम करते हैं, दोपहर का खाना भी कम करते हैं, और रात का खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रात का खाना अगर सुबह और दोपहर के खाने से भी डबल ट्रिपल गुना मिकदार में होता है, यानी कि ज़्यादा खाना खाते ही रात के टाइम में, यानी कि दिन के टाइम भाग दौड़ हलचल उसमें मसरूफ़ रहते हैं, रात के टाइम में एक ही बार रिलैक्स होकर खाना खाते हैं। तो ये इंतहाई गलत पैटर्न है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर पैटर्न है। अब जो रात को आप खाना खा रहे हैं 10-11 बजे, उसके बाद आपने क्या करना है, सो जाना है। अब वो जो रात का खाना आप खा रहे हैं वो हज़ार मसलों की वजह है, उसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भी आ रहा है, ठीक है, और मैदे के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, मैदे में जलन हो रही है और ख़ुराक सही तरह से हज़म नहीं हो पा रही, मोशन लगे रहते हैं हर वक्त, और अनडाइजेस्टेड फूड आती रहती है बाहर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आप सोने से पहले बिल्कुल खाना खा लेते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। हत्ता कि ये जो सोने से पहले आप खाना खा रहे हैं, ये इसी ने बेसिकली चर्बी बनानी है आपकी, इसी ने आपको डिस्लिपिडीमिया कराना है, इसी ने आपको शुगर करानी है, मोटापा कराना है। तो ये नुकसानदेह है। रात को बस आधी रोटी या एक रोटी लें और फिर वॉक करके एक्सरसाइज करने के बाद सो जाया करें। रात को थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और वो लोग जो रात को बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैंने सिर्फ रात का खाना बंद कराया और उन्होंने 15 से 20 किलो वेट लूज़ किया है। तो वेट लॉस की भी बहुत बड़ी टिप है रात का खाना बंद करना। अब अक्सर लोग कहते हैं हम तो रात को खाना खाते नहीं हैं, लेकिन ये इसमें इतनी कोई सच्चाई नहीं है। बहुत बड़ा गलतफहमी है हम लोगों को। हमारे पैटर्न्स डाइट के बड़े ख़राब हो चुके हैं। अगर आप बाहर निकलें होटल्स में देखें तो मतलब कि 80 to 90% जो होटल्स हैं वो तो उनका काम ही रात के वक्त का है। तकरीबन 11-12 बजे तो उनका पीक टाइम होता है जो मैक्सिमम सेल्स होती हैं उनकी। तो बेसिक बात यह है कि बीमारी को उसकी जड़ से इलाज किया जाए। तो ये लाजमी नहीं है कि डॉक्टर ही आपको दवाई दे के और इस तरह इलाज करें। आप अपने आप को बीमारी से ही बचा लें, जंक फूड से बचा लें। बाद में जो आपने डॉक्टर्स के इतना ख़र्चा करना है, फ़ीस भरनी है, या गवर्नमेंट को बुरा भला कहना है कि गवर्नमेंट हमें सहूलियात फराहम नहीं कर रही, तो पहले ख़ुद ही एहतियात कर लें। तो बात हो रही थी फैटी लीवर की। तो अगर आपको डायग्नोज हो गया अल्ट्रासाउंड पे कि आपको फैटी लीवर है, तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि आपका जिगर बिल्कुल ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। अगर नॉन अल्कोहलिक आप शराब नहीं पीते फिर तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा काम करना है, रात का खाना कम करना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, सैलड्स इनटेक यूज़ करनी है और जंक फूड ख़त्म कर देनी है, और वॉक करनी है बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज करनी है बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत जल्द आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। और बार बार अल्ट्रासाउंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा फैटी लीवर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, इसमें फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, आप ये सारे डाइट पैटर्न्स मॉडिफाई करें और साल बाद अल्ट्रासाउंड करा लें। साल बाद आपको पता चल जाए। ऐसा कोई नहीं कि 15-15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। ये कोई बहुत बड़ी मोहलक बीमारी है जिसका फॉलोअप फॉलोअप ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से परेशान ना हो। जो परेशान होने वाली बात है वो यह कि आपका डाइटरी पैटर्न बड़ा ख़राब है। और मोटापा सेहत नहीं है, मोटापा सेहत नहीं है, बिल्कुल भी मोटापा सेहत नहीं है। स्लिम एंड स्मार्ट बंदा ही सेहतमंद होता है। हमारी सोसाइटी में, कल्चर में मोटे बंदे को बड़ा सेहतमंद समझा जाता है। बिल्कुल भी नहीं। मोटापा बज़ाते ख़ुद बीमारी है और मोटापे का इलाज मैं करता हूँ बग़ैर किसी ऑपरेशन के। कोई बैरियाट्रिक सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपल कुछ मेडिसिन से और कुछ एहतियात से और अपने ख़ुराक के पैटर्न चेंज करने से लोगों के विद इन 2 to 3 मंथ्स 30-30, 40-40 किलो वज़न कम हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान सा काम है। तो अगर फैटी लीवर है आपको तो आपने अपनी तरीक़ाकार बदलना है, अपने ज़िंदगी के पैटर्न्स बदलने हैं और परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।